बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से अमरीका में एक खौफनाक बगावत फूट पड़ी है। हंगामे, फसादात और मुख्तलिफ तरह के मामलात सामने आ रहे हैं। इस वक्त अमरीका की सबसे बड़ी रियासत और स्टेट कैलिफोर्निया मैदान जंग बनी हुई है। अमरीका की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत समझी जाती है कैलिफोर्निया, और अमरीका की इकॉनमी के लिहाज से भी सबसे बड़ी मईशत वाली जो रियासत है कैलिफोर्निया, वो मैदान जंग बनी हुई है। और ये मैदान जंग सिर्फ ट्रंप के इक़दामात और ट्रंप हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हुआ है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस वक्त कैलिफोर्निया के सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। हंगामे हैं, फसादात हैं। वहाँ पर पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस भी वहाँ होने वाले मुजाहिरों से, दंगे फसादात से निमटने में नाकाम रही है। पुलिस की दर्जनों गाड़ियां हैं जो जला दी गई हैं, और इसके अलावा वहाँ पर बाकायदा अमरीकी सदर ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी फ़ौजें भी भेजी गई हैं, जिनको टैंकों समेत फ़ौजी हमवी गाड़ियों के साथ देखा गया है। बताया जाता है कि तारीख में पहली मरतबा लॉस एंजलिस को कवर करने के लिए, उसकी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी भेजे हैं, और जो MQ-9 रीपर्स ड्रोन्स हैं अमेरिका के जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले, वो भी वहाँ डिप्लॉय किए गए हैं। यानी ये तारीख में पहली मरतबा है। इससे पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि अमेरिकी फ़ौज को पहली मरतबा अमेरिका की सरजमीन पर डिप्लॉय किया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये जो लॉस एंजलिस के अंदर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो हंगामे हैं, इसकी वजह बुनियादी तौर पर ट्रंप की तरफ से जो मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में मुख्तलिफ तरह के जो कवानीन हैं, जो हिजरत से मुताल्लिक हैं, तारकीन वतन से मुताल्लिक हैं, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ट्रंप ने 12 मुल्कों पर पाबंदियां लगाई कि उनके शहरी अमेरिका का सफ़र नहीं कर सकते हैं। ट्रंप ने ऐलानात किए और हुक्म दिए कि अमेरिका में बसने वाले जो गैर कानूनी मुहाजिरीन हैं, तारकीन वतन हैं, उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। तो पिछले कई महीनों से मुसलसल हंगामे थे, यानी छापे थे, छापेमार कार्रवाइयाँ हो रही थी, लोगों को पकड़कर डिपोर्ट कर दिया जाता था और लोगों को परेशान किया जाता था। तो कैलिफोर्निया का जो सबसे बड़ा शहर है लॉस एंजलिस, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर 40 लाख के करीब लोग रहते हैं, शहर के अंदर भी और आसपास के इलाकों में भी। और लॉस एंजलिस एक बड़ा मशहूर शहर है कैलिफोर्निया का। तो वहाँ से लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, तो उसकी वजह से वहाँ लोग नाराज़ हुए। तो अब सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि अमरीकी फ़ौजें भी लॉस एंजलिस की तरफ भेजी गई, कैलिफोर्निया स्टेट्स में भेजी गई, लेकिन वो सूरत हाल को, अमन व अमान के मामले को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। और वहाँ पर कोई भी गाड़ी अगर नज़र आती है, हुकूमती सरकारी इमलाक, उनको भी नुकसान पहुँचाया जाता है। और इसी तरह से वहाँ पर कई मुजाहिरीन थे जो गिरफ्तार किए गए हैं, और शेयरिंग हुई है और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हुई हैं। तो हालात बहुत ख़राब हैं पूरी दुनिया में। कैलिफोर्निया के अंदर या लॉस एंजलिस में होने वाली हंगामे फसादात की सूरत हाल से अमेरिका का चेहरा बहुत बदनुमा हो चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हम किसी भी सूरत इन अनासिर को यहाँ दंगे फसादात की इजाज़त नहीं देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो लोग इन एहतजाज के पीछे, इन हंगामों के पीछे हैं, हम उनको सज़ा देंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जहाँ ये एहतजाज हो रहे हैं कैलिफोर्निया में, वहाँ पर मैक्सिको के जो झंडे थे वो लोगों ने लहराए हैं। आप जानते हैं ज़्यादातर अमेरिका में फसादात इसी बात पर होते हैं कि मैक्सिको से लोग गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आ जाते हैं, और ट्रंप ने उस पर पाबंदी लगाई थी। और फिर जो सोवियत यूनियन के ज़माने का झंडा था, वो भी उन एहतजाज वाली जगहों में देखा गया है, ये भी बताया जाता है। और अमेरिका के अंदर से ये बातें आ रही हैं कि ये जो अमेरिका में हंगामे फसादात हैं, इसके पीछे बैरूनी ताकतें हैं। मसलन रूस का भी नाम लिया जाता है और चीन का भी नाम लिया जाता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, जो अमेरिकी सदर ट्रंप है, इनके अभी 4 महीने हुए हैं। 20 जनवरी से लेकर अब तक कोई 4 से 5 महीने हुए हैं। ट्रंप का ये जो दौर है, ये बड़ा ख़तरनाक दौर है। ट्रंप ने इक़्तिदार में आने के चंद ही हफ्तों के बाद दुनिया भर से ताल्लुकात अमेरिका के ख़राब कर लिए। मसलन उसने यूरोपीय ममालिक पर पाबंदियाँ लगा दी, टैरिफ पॉलिसीज़ आयद कर दी, और इसी तरह से
ट्रंप ने चाइना के साथ जंग छेड़ ली। ट्रंप ने कनाडा जैसे मुल्क को कहा कि वो अमेरिका की 51वीं स्टेट बन जाए। ट्रंप ने डेनमार्क जैसे मुल्क को कहा कि तुम्हारे कंट्रोल में या मिल्कियत में ग्रीनलैंड है तो वो अमेरिका को दे दो। और फिर ट्रंप ने नेटो कंट्रीज़ को कहा कि हम अपनी फ़ौजें तुम्हारे मुल्कों से निकालेंगे, तुम हमें पैसे नहीं देते हो। और फ्रांस जैसे मुल्क के साथ ट्रंप ने तिजारती जंग छेड़ ली और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हुई जो आपने देखी। फिर यूक्रेन और रशिया की जंग में ट्रंप ने रशिया की साइड लेना शुरू कर दी और ट्रंप ने यूक्रेन के सदर की बेइज्जती की वहाँ वाइट हाउस बुलाकर। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिससे ट्रंप का जो इमेज है वो ख़राब हुआ। और ट्रंप ने फिर गज़ा और इसराइल की जंग के बारे में कहा था कि वो जंग को बंद करवाएंगे, लेकिन ट्रंप ने बाद में कहा कि हम तो गज़ा पर कब्जा करना चाहते हैं। और ट्रंप ने फिर ये भी कहा कि हम गज़ा को ऑन करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि हम गज़ा को ख़रीदना चाहते हैं। और फिर ट्रंप ने यह भी कहा कि गज़ा के लोग गज़ा छोड़कर चले जाएँ, मिस्र, उर्दन और बाकी जो अरब मुल्क हैं वो इन लोगों को अपने यहाँ पनाह दे दें। और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें ट्रंप ने की हैं। तो ट्रंप ने जो कुछ किया उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। और अभी पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा कि अमेरिका का दुनिया का जो अमीर तरीन शख्स है इलोन मस्क है, उसके साथ ट्रंप की एक जंग हुई जो जंग दुनिया ने देखी। और उसके बाद ट्रंप की जो हुकूमत है उसको और ज़्यादा अमेरिका की आवाम के अंदर नापसंद किया जाने लगा। तो इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है। जो अमेरिकी सदर ट्रंप है ये अपने आप को दुनिया का ताकतवर शख्स ज़रूर कहता था, लेकिन ट्रंप इतना ताकतवर नहीं है जितना कि वो समझता था। और ट्रंप से लोग इसलिए भी नफरत करने लगे हैं कि ट्रंप अरब मुल्कों से पैसे लेकर अपने ख़ानदान को, अपनी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाता है। मसलन ट्रंप पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि ट्रंप ने सऊदी अरब, UAE और कतर का दौरा इसलिए किया ताकि अपने ख़ानदान की कंपनियों को और अपने ख़ानदान की तिजारत और बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि UAE और सऊदी अरब जैसे मुल्कों से ट्रंप की ख़ानदान और ट्रंप जिन कंपनियों में ख़ुद शराकतदार है उन कंपनियों को काफ़ी इन्वेस्टमेंट मिली है और काफ़ी फ़ायदे पहुँचे हैं। तो इस वजह से अमेरिका के अंदर ट्रंप को एक करप्शन का भी ज़िम्मेदार या उस नौइयत के इल्ज़ामात का मुर्तकिब करार दिया जा रहा है। और ट्रंप पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो बड़े बड़े जो अमीर तरीन लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनसे बड़े फ़वाइद और मुनाफे समेट रहा है और मुखालिफिन को नीचे दिखा रहा है। यही वजह है कि अमरीकी सदर ट्रंप के इन इक़दामात के बाद अमरीका को 100 साल पीछे देखा जा रहा है। यानी ट्रंप की वजह से अमेरिका 100 साल पीछे हो रहा है और ट्रंप की वजह से अमेरिका में अंदरूनी खाना जंगी की जो आग है वो लग चुकी है और इस वजह से ट्रंप बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार है। ये नाज़रीन इकराम अमेरिकी अवाम समझती है। और इसी वजह से इस वक्त जो मेरे पास है ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है और इस वक्त जो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो ये हैं कि कैलिफोर्निया का जो गवर्नर है और नायब जो गवर्नर है वो भी अमेरिकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर ट्रंप होश से काम लेता तो आज लॉस एंजलिस यूँ जल ना रहा होता, यूँ कैलिफोर्निया के अंदर हंगामे फसादात बर्पा ना होते। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि जब आप दूसरों के घरों को आग लगाएंगे, जब आप दूसरों के घरों पर पत्थर मारेंगे तो फिर वो आग और वो पत्थर आपकी तरफ भी आएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो पिछले 4-5 महीनों में गज़ा के बारे में किया है, अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो पिछले 4-5 महीनों में यूक्रेन और रशिया की जंग में किया है और जिस तरह से यूरोपियन मालिक को ललकारा है या जिस तरह से चीन के साथ फड्डेबाजी की है, उसका जो अंजाम और नतीजा है वो अब अमेरिकी सदर ट्रंप के सामने आ रहा है। यहाँ पर नाज़रीन इकराम एक और बात समझने की है, वो ये है कि अमेरिकी सदर ट्रंप को जो अमेरिका की सियासत है उसमें उसे नाकाम तरीन शख्स भी बताया जाता है। और ट्रंप ने जिन लोगों से वोट लेकर इक़्तिदार हासिल किया था, यानी ट्रंप जिनकी वजह से हुकूमत में आया, उन लोगों के वादों पर ट्रंप ने पानी फेरा। वो खुद ये कहते हैं कि ट्रंप ने जो हमसे वादे किए थे वो उनको पूरा नहीं किया है उसने। तो इसलिए जब आप आवाम को धोखा देंगे, जब आप आवाम से किए गए वादों के ख़िलाफ़ जाएंगे तो फिर आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से अब अमेरिका के अंदर ट्रंप को नापसंद किया जा रहा है। और फिर ट्रंप ने यह भी ऐलान किया था कि वो अमेरिका में ताहयात सदर भी बन सकता है और वो तीसरी मरतबा भी सदर बन सकता है। यानी जिसका मतलब ये था कि अमेरिका के कवानीन को वो तब्दील करेगा। हालांकि उससे पहले बुश था, ओबामा था, जो बाइडन था और उससे पहले के जो सदूर अमेरिका के गुजरे हैं वो बड़े ताकतवर हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो अमेरिकी कवानीन को छेड़छाड़ करके तब्दील करके वो तीसरी मरतबा भी या ताहयात भी सदर बन सकते हैं। लेकिन जो ट्रंप ने किया है उसके जो नताइज हैं वो अब सामने आ रहे हैं। और फिर ट्रंप की वजह से अमेरिका पर कर्ज़ों में इजाफा हो चुका है। 37 ट्रिलियन डॉलर, 37 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का कर्जा हो चुका है। अमेरिका की जो डॉलर करेंसी है वो मुसलसल गिरावट का शिकार है। चीन अमेरिका को पीछे धकेल कर दुनिया का सुपर पावर बन चुका है। ये वो सारे हक़ाइक़ हैं जिसकी वजह से अमेरिका को बेहद नुकसान हुआ है ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से, इक़दामात की वजह से।